हेलो दोस्तों, 2025 के जीटीए की कटाप पे मुख्य बिंदुओं पर गौर करेंगे। जो मुख्य इसके बिंदु हैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जो वैकेंसी टोटल थी इसमें आपको 3446 पोस्ट था, ठीक है। और इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो यूआर का 1813 पोस्ट था और एससी का 509 पोस्ट था और एसटी का 151 पोस्ट था और ओबीसी का 629 पोस्ट था, ठीक है। और टोटल आपका 3446 पोस्ट था, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, जो इसमें मुख्य परीक्षा के लिए बच्चों को बुलाया गया था, टोटल कितने बच्चों को बुलाया गया था, तो इसमें टोटल 37,845 बच्चों को आसपास बुलाया गया था। और जो पेपर देने बच्चे गए थे इसमें काफी अच्छे खासे मात्रा में बच्चे पेपर दिए, लगभग 90%, आप 85 से 90% बच्चों को मान सकते हैं कि लगभग पेपर देने गए हैं। तो मान सकते हैं कि लगभग 33 से 34 हजार बच्चे इसमें इस बार पेपर दिए इसका। और इस बार जो भी चीजें हैं एटीए के अंतर्गत आप लोग के दिमाग में जो चल रहा होगा, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि कितना इसका कट ऑफ रहने वाला है। दोस्तों देखिए, डीबी के लिए लगभग 3 से 3 गुना या 3.5 गुना के आसपास यूपी ट्रिपल एससी में बच्चों को बुलाया जाता है। ये चीज आप जानते हैं। तो लगभग अगर वैकेंसी का आप 3 से 3.5 गुना करेंगे तो हमको लगता है कि लगभग 11,000 के आसपास बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर बुलाया जाता तो आप लोग मान के चलिए, जिन बच्चों का नंबर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जिन बच्चों का नंबर 38 से लेके 40 के आसपास है, 38 से लेके 40 के आसपास है, 40 से ऊपर जाने के चांसेस कम है, लेकिन मान के चलिए कि 38 से 40 के आसपास है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% बुलाया जाएगा। आप लोग मान के चलिए, ठीक है। अगर एक आध 2 नंबर कम भी है तो भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि 38 से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए, 38 प्लस नंबर होना चाहिए। और जो एससी कैंडिडेट है उनका 35 नंबर होना चाहिए, 35 प्लस नंबर होना चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट है उनका 30 प्लस नंबर होना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी कट ऑफ लगेगी, वो इतने नंबर के लिए है। ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जब फाइनली जब कट ऑफ बनाया जाता है तो उसमें आपका कट ऑफ बढ़ता है। तो वो कितना नंबर बढ़ेगा मैं एक अप्रॉक्स बता देता हूं, फिर मैं बाद में मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कितना कितना नंबर जाने वाला है, ठीक है। अभी मैं उसको तुरंत नहीं ला सकता क्योंकि सारे बच्चों का मुझे अभी तक डाटा मिला नहीं है। जब तक हमको एक क्लियर डाटा मिल नहीं जाएगा तो उसको एग्जैक्टली एकदम बताना कि हाँ एसटी का कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा और चाहे जनरल का कितना कट ऑफ रहने वाला है, ये सही तरीका नहीं है। इसलिए मैं जो एक्चुअल है उसको मैं बताता हूँ। अगर आपका नंबर मान के चलिए कि 52 से लेकर 55 के आसपास बन रहा है यूआर कैटेगरी में, तो आप लोग के चांसेस एकदम बन जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के। और इससे कम है तो मतलब एसटी और एससी के लिए अगर 50 से भी कम है, चाहे 48 है, चाहे 45 के आसपास है एसटी कैंडिडेट के लिए, तो आप लोग के चांसेस बन जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये मान के आप लोग चलिए। लेकिन अभी ये आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ इसको एकदम कंफर्म मत मानिएगा, क्योंकि जब तक मैं एक्यूरेट एक एक बच्चों का डेटा देख ले लूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर इसमें डीबी वाले जो बच्चे कराने जाते हैं, अभी देखिए कितने बच्चे आएंगे डीबी कराने के लिए। जैसे 11-12 बच्चों को बुलाया जाता है, तो उसमें देखिए डीबी के लिए कितने बच्चे आते हैं, उसमें से इनको लेने हैं कितने बच्चों को आप लोग जान रहे हैं। टोटल जो वैकेंसी है आपकी, वो वैकेंसी कितनी है, 3446 लोग को लेना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपका बढ़ना ही है, बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो वो कितना बढ़ सकता है वो आप लोग जो डाटा देंगे, अपना नंबर शेयर करेंगे। मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार आ रहा है, आप लोग को सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपना नाम नहीं लिखना है, बस अपनी कैटेगरी लिखना है और आपका कितना नंबर बनना है। बस मेरी बात को समझिए। बस कमेंट में जितने लोग के पास मेरी वीडियो जाएगी, आप लोग को पहला काम यही करना है कि अपना कैटेगरी लिखना है और टोटल आपका कितना नंबर बनना है टोटल एकदम सही तरीके से करिएगा। इसमें आप लोग गलत मत करिएगा। जो भी चीज रहेगा एक्चुअल बताइएगा जो आपका नंबर बनना है, जिससे मैं एकदम जो फाइनल कट ऑफ है उसको मैं एकदम क्लियर तरीके से बता सकूं। हाँ, आपका फाइनल कट ऑफ इतना ही रहने वाला, इससे अधिक नहीं रहेगा। मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिए। आपको अपना नाम नहीं लिखना, बस अपनी कैटेगरी लिखना है। अगर जो फीमेल है, ठीक है, वो लोग मेंशन करेंगे, मेल कोई मेंशन नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे मेल का है। अब बाकी जो फीमेल रहेंगी वो अपना फीमेल मेंशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका नंबर कितना बनना है इसको जरूर भेजिएगा, जिससे मैं फाइनली कट ऑफ में आप लोग को बता सकूं कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। देखिए, वैकेंसी का काफी ठीक ठाक है और इसमें कट ऑफ आप लोग मान के चलिए कि मतलब 55 तक में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जहां तक हमको लगता है उससे ऊपर नहीं जाएगा। फिर भी आप लोग से जो रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, आप लोग को जो भी लोग मुझसे नए चैनल पे जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी जानकारी है मैं उसको आपको ऑथेंटिक रूप से अच्छे से दूंगा। अगर आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन आएगा तो मुझसे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।